क्या चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं? बिहार के लिए क्या केंद्र की कुर्सी छोड़ रहे हैं चिराग पासवान? महज साल भर में ही चिराग पासवान का क्या केंद्र से मोह भंग हो गया? आखिर चिराग पासवान के मन में चल क्या रहा है? ये और इस तरीके के तमाम सवाल इन दिनों बिहार की सियासत में चिराग पासवान को लेकर चल रहे हैं। इन सभी उठते सवालों के बीच बिहार विधानसभा चुनावों में चिराग की क्या तैयारी है, ये आपको बताते हैं। और बिहार चुनाव में उतरने वाले चिराग पासवान के लिए किस तरीके का नफा नुकसान भी बिहार में नजर आएगा, वो भी आपको आंकड़ों के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ठीक पहले लगभग इसी समय चिराग पासवान खूब चर्चा में थे। ठीक इसी समय पिछले साल जब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होने वाला था, तो चिराग पासवान सुर्खियों में थे। अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चिराग पासवान चर्चा में हैं। 2020 में उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हराने की तैयारी के कारण चर्चा में अपने आप को रखा था। पिछले साल पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना के कारण वो सुर्खियों में थे। अब ठीक एक साल बाद उसी समय विधानसभा चुनाव में खुद को उतरने की बात कहकर एक बार फिर वो चर्चा में। 9 जून 2024 को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार मंत्री बनने के एक साल के भीतर ही क्या अब चिराग पासवान का मोह भंग हो गया? बिहारी और बिहार की बात वो करने लगे। क्या वो बिहार के लिए केंद्र की कुर्सी छोड़ने की योजना बना रहे हैं? किस तरीके का नफा नुकसान बिहार की सियासत में आने के बाद उनको दिखाई पड़ेगा, इसका भी वो पूरा आकलन कर बैठे। चिराग पासवान सांसद थे जब अक्टूबर 2020 में उनके पिता रामविलास पासवान का निधन हुआ था और रामविलास पासवान उस समय केंद्र में मंत्री थे। तो चिराग पिता की कुर्सी पर बैठ जाते, उनके आवास में रह जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह पकड़ ली और बिहार चुनाव 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के उम्मीदवारों को उतार दिया। चुनाव में एनडीए की सरकार भी बनी और चिराग के कारण नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान भी हुआ था। मौका देखकर चाचा पशुपति कुमार पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह पाली। चिराग उस वक्त भी देखते रह गए। उन्हें दिल्ली में दशकों से दिवंगत पिता की पहचान रहे सरकारी आवास को भी छोड़ना पड़ा था। समय बदला, वक्त गुजरा। नीतीश के घाव पर बीजेपी और चिराग के साथ वक्त ने भी मरहम लगा दिया। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ तो चिराग पासवान 100% सीटों पर जीत के साथ केंद्र में मंत्री बन गए, क्योंकि अब समय बदल चुका था। अब वो बिहार चुनाव लड़ने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं, जिस वजह से वो चर्चा में। अगर वो बिहार का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना होगा, जो कि कई नजरिए से नुकसान वाला फैसला हो सकता है। मतलब उन्हें कुछ समझ से काम लेना होगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। केंद्र में मंत्री होना और बिहार में मंत्री होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ देर के लिए अगर ये मान भी लें कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत चिराग पासवान गृह राज्य की राजनीति में उतर भी जाएंगे, बिहार चुनाव में भाग्य आजमा भी लेंगे, जीतकर विधायक बन भी जाएंगे और उनकी ही बात मानकर यह भी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उस हिसाब से चिराग पासवान को मंत्री का पद भी मिलेगा। अब इसमें कितना नफा नुकसान है ये समझिए। पहले तो ध्यान देने वाली बात यह होगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूर हो जाएंगे। दूसरा, पीएम मोदी के करीब होना और दूर रहना कितना नफा नुकसान वाला है, ये बात हमें या किसी आम पॉलिटिकल पार्टी को समझने या समझाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात पावर की है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में फिलहाल वो कार्यरत हैं। अपना कार्यक्षेत्र जो है उनका पूरा देश है। बिहार चुनाव जीतने के बाद वो सिर्फ राज्य के लिए सीमित हो जाएंगे। वो केंद्र में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जो बिहार के किसी भी मंत्री के रूप में अगर वो स्थापित होंगे तो कई मायने में वो ऊपर है। सांसद और केंद्रीय मंत्री का वेतन एक नहीं होता। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च 2025 में सांसद का वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया था। अप्रैल 2023 से ही ये प्रभावी भी हो चुका है। खैर, अगर देखिए तो इस लेवल पर बात जब कोई पहुंच जाता है तो बात सिर्फ वेतन की नहीं होती, क्योंकि एक मुद्दा है, एक पॉइंट है, इसलिए हमने आपको बता दिया। इसके अलावा सांसदों का दैनिक भत्ता भी अगर देखिए तो 2500 रुपये प्रतिदिन मिलता है, जो मार्च 2025 से लागू हुई बढ़ोतरी के साथ 2000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से था।
इस तरह का भत्ता सत्र में भाग लेने के दिनों में भी मिलता है। सांसदों को अखिल भारतीय स्तर पर रेल, वायु, सड़क सब जगह असीमित सुविधाएं मिलती हैं। ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक पॉइंट्स है जो कि ये बताता है कि केंद्र में और राज्य में मंत्री होने का क्या मतलब होता है। चिराग पासवान अभी शादीशुदा भी नहीं है, लेकिन वो अपनी मां रीना पासवान के साथ यात्राओं का लाभ भरपूर उठा सकते हैं। एक सांसद को 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, 1,70,000 रुपए के फ्री कॉल्स होते हैं, 40 लाख लीटर पानी उन्हें फ्री मिलता है। दिल्ली में सरकारी बंगले जैसी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले सहायक फ्री में मिलते हैं। 40,000 की जगह 50,000 रुपए प्रति महीने उनके सहायक को मिलने लगे हैं। सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं का अनुमान सिर्फ इसी बात से लगा लीजिए कि हर महीने स्टेशनरी के लिहाज से भी उन्हें 20 से 25,000 रुपए दिए जाते हैं। दूसरी तरफ बिहार कैबिनेट के 8 अप्रैल 2025 के फैसले के बाद बिहार में मंत्रियों का वेतन 65,000 रुपए है। मंत्रियों को क्षेत्र के नाम पर मिलने वाला भत्ता प्रति महीने 70,000 रुपए किया गया है। बिहार में मंत्रियों का दैनिक भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए किया गया। इसके अलावा बिहार में मंत्रियों को आतिथ्य भत्ता भी दिया जाता है जो लगभग 29,500 रुपए के आसपास का है। 15 रुपए किलोमीटर की जगह 25 रुपए किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता भी मिलता है। बिजली, कॉल, सरकारी आवास, राज्य में इस तरीके की सुविधाएं ये सब बिहार के मंत्रियों को मिलती हैं, लेकिन केंद्र में इसका फायदा ज्यादा है। चिराग पासवान पहले भी ये बात कह चुके हैं कि पार्टी ने प्रस्ताव दिया है कि मैं जनरल सीट से चुनाव लड़ूं। इस पर और भी चर्चा तेज है। मेरे विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी की तरफ से आया है, उनका ये भी बयान था, जिस पर कि उन्होंने कहा कि इस पर विस्तार से चर्चा बाद में होगी। उनके चुनाव लड़ने पार्टी और गठबंधन को कितना फायदा होगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि चिराग ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि बिहार में अभी सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। अगर वो नीतीश कुमार को सीएम बनने के साथ ही अगर बिहार में एक्टिव होते हैं तो आप ये समझिए कि बिहार में वो एक मंत्री की हैसियत से होंगे। क्या मंत्री की हैसियत से बिहार में रहना या मंत्री की हैसियत से केंद्र में रहना, इस दोनों की समझ चिराग पासवान को नहीं होगी? ऐसा नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात कह देना आसान है, लेकिन केंद्र में मंत्री होना और बिहार में मंत्री होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वेतन के लिहाज से, भत्तों के लिहाज से तो हमने आपको बताया ही, क्योंकि एक बिंदु था जो कि बताना था। लेकिन अगर आप समझिए तो केंद्र से चिराग पासवान की दूरी प्रधानमंत्री मोदी से, आलाकमान से भी दूरी की ओर उनको ले जाएगी। क्या चिराग पासवान इतने नासमझ दिखाई पड़ते हैं? राजनीतिक विश्लेषक इसी सवाल के साथ इस वक्त बिहार में चल रही हलचल पर अपना शोध जारी रखे हुए हैं और इस लिहाज से भी चिराग पासवान महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के साथ सिर्फ इतनी बात कह देना, साथ ही ये भी कह देना कि सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, ये दोनों बातें शायद पचती हुई नहीं दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन हाँ, बिहार है, चुनावी लिहाज से यहाँ कुछ भी संभव है। चिराग पासवान पिछले साल इसी समय सुर्खियों में थे, चिराग पासवान इस साल इसी समय सुर्खियों में बने हुए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।